सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे पश्चिम मुखी घर के बारे में। आप मान के चलिए कि ये आपका प्लॉट है, ये पश्चिम मुखी है, तो इस पर हम जब घर का निर्माण कराएंगे तो कौन कौन सी जो बातें हैं उनका ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी जरूरी बातें हैं उनको ध्यान में रखकर ही हम पश्चिम मुखी घर का निर्माण करेंगे। तो बहुत सारी जरूरी बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसको गौर से सुनिए। तो ये है हमारा पश्चिम मुखी प्लॉट। यहाँ पर हमारी पश्चिम दिशा आती है और हो सकता है आपकी पश्चिम दिशा यहाँ कहीं पर भी आ सकती है, क्योंकि हम इस चार्ट के माध्यम से आपको बताएंगे। आप अपने घर में कंपास को यहाँ पर सेट करके चेक करिए, आपकी पश्चिम दिशा यहाँ पर भी आ सकती है या फिर इस कोने पर भी आ सकती है। तो पहले आपको पश्चिम दिशा को समझना है, उसके बाद जो जानकारी बताई जाए उसी के बाद ये 16 दिशाएं हैं उनको मार्क कर लेना है अपने प्लॉट के ऊपर, और फिर जो नियम आपको बताए जा रहे हैं वो वहाँ पर बिल्कुल अप्लाई करते जाइए। तो ये हमारी जो पश्चिम दिशा है वो नैऋत्य कोण और वायव्य कोण के बिल्कुल मध्य में पाई जाती है। इसको सूर्यास्त की दिशा भी कहा जाता है। वरुण और शनि देव का इस दिशा के ऊपर पूरा अधिकार होता है। दक्षिण दिशा की तरह ही इस दिशा के बारे में ये भ्रम फैला रखा है कि ये दिशा अशुभ होती है, जबकि ये पूरी तरह से गलत अवधारणा है। भूल जाइए कि पश्चिम मुखी घर बुरे होते हैं। जैसे कि इस दिशा के बारे में भ्रम फैलाया गया, वैसे ही इस दिशा के बारे में भी बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया गया है। इस वीडियो में आपके पूरे भ्रम को दूर करूंगी। ये दिशा किन लोगों के लिए अच्छी है, किन को क्या लाभ देती है, एक एक चीज़ आपको बताऊंगी। पश्चिम मुखी घर बनाते समय अगर हमारा मुख्य द्वार भी सही जगह पर आ जाए तो भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं इस दिशा के। तो आइए जानते हैं पश्चिम मुखी घर कब लाभ देते हैं। जब ऐसे घरों में जो जल की निकासी है उसका जो ढलान है वो पश्चिम से लेकर ईशान कोण की ओर जाए। इसका जो बारिश का जल है उसकी बात हो रही है, इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पर गंदे नाली या फिर सेप्टिक टैंक के जल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है बारिश के पानी की। जब ऐसे घरों में जल की निकासी का ढलान ऐसे ईशान कोण में जाएगा तो ये घर बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेंगे। अब ऐसा हर किसी के लिए संभव नहीं है, तब आप क्या करेंगे कि बारिश का जो पानी है वो यहाँ स्टोर हो और उसके बाद दीवार के सहारे यानी उत्तरी दीवार के सहारे एक पाइप डालकर आप जो जल है इस नाली का वो यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी तरह घर की जो नालियाँ हैं उनका भी पानी इस ओर आए और यहाँ से वापस निकलना चाहिए। पश्चिम दिशा में पूर्व दिशा से कम खाली स्थान होना चाहिए, यानी पूर्व दिशा में आपने ज़्यादा खाली जगह छोड़ी है तो पश्चिम दिशा में बहुत कम, यानी उसकी आधी खाली जगह छोड़नी है। अगर आपको अपनी गाड़ी रखनी है तो गाड़ी के ही हिसाब से स्पेस छोड़िए, बाकी इस जगह को बंद कर दीजिए। आपको पूर्व और उत्तर दिशा में ही खाली जगह ज़्यादा छोड़नी है। पश्चिम मुखी घर की जो दीवारें हैं इनकी मोटाई, लंबाई और ऊंचाई उत्तर और पूर्व दिशा की दीवारों से अधिक होनी चाहिए। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये दिशाएं भारी हों, ऊंची हों और मोटी हों। अब इसमें भूमिगत जो पानी की टंकी है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए और ओवरहेड पानी की टंकी हो वो पश्चिम दिशा के वरुण के पद पर होनी चाहिए। पानी की टंकी हमें छत के ऊपर कहाँ रखनी चाहिए इसका वीडियो मेरे चैनल पर अलग से बना हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। भूमिगत पानी की टंकी कहाँ हो, अगर गलत दिशा में है तो उस पर हम क्या उपाय कर सकते हैं, उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि ज़मीन के अंदर पानी की टंकी यहाँ बनेगी और छत के ऊपर पानी की टंकी यहाँ पे बनेगी। अब जानते हैं हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो कहाँ पर होना चाहिए। तो मुख्य द्वार को लेकर बहुत से लोग बिना सोचे विचारे कुछ भी बोल देते हैं या फिर कुछ भी समझ लेते हैं, जबकि पश्चिम मुखी द्वार दो जगह अच्छे नहीं माने जाते। एक होता है हमारा नैऋत्य कोण, दूसरा होता है वायव्य कोण का ये वाला एरिया। इस बात का ध्यान रखें। वास्तु में पश्चिम मुखी घर में से ये वाला जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जबकि ऐसा कहा जाता है इसके बारे में कि तो कोई भी व्यक्ति आपको अगर नैऋत्य कोण में मुख्य द्वार वाला प्लॉट या फिर घर फ्री में भी दे तब आपको नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखें ये वाले द्वार अच्छे नहीं माने जाते हैं पश्चिम मुखी घर बनवाते समय। तो चलिए अब जानते हैं ये गलत जो द्वार हैं इनके अलावा अन्य द्वारों को, यानी इसके अलावा अगर हम कहीं और बनाते हैं तो ट्रीट किया जा सकता है, यानी यहाँ से यहाँ तक ट्रीट तो कर सकते हैं, लेकिन इस द्वार का कोई उपाय नहीं होता। जिस तरह ईशान कोण का कोई उपाय नहीं है यहाँ पे टॉयलेट सेप्टिक टैंक बन जाए बिना तोड़े, उसी तरह इस द्वार का भी कोई उपाय नहीं होता है बिना तोड़े।
इस बात को हमेशा से ध्यान रख लीजिए। जब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर मुख्य द्वार अच्छे नहीं होते हैं तो हम इन पदों पर बनाएंगे ही क्यों, हम सबसे अच्छा पद ना चुनेंगे इस द्वार के लिए। तो चलिए अब जानते हैं कि मुख्य द्वार कहाँ पर बना सकते हैं। तो इसके लिए भी दो द्वार हैं, पहला पद है W3 और दूसरा है W4, यानी W3 और W4 यहाँ पर आते हैं। तो आप अपने घर का मुख्य द्वार इन्हीं जगहों पर बनाएं। पहले पद का नाम है, यानी जो दो पद मैंने आपको बताया उनमें से एक पद का नाम है सुग्रीव और एक पद का नाम है पुष्पदंत। तो जो सुग्रीव वाला पद होता है वो बिजनेसमैन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए ये पद बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा लाभ देता है। लेकिन संतान की ओर से थोड़ा सा चिंतित कर देता है, यानी बच्चों की ओर से आपको कुछ परेशानियां मिल सकती हैं, कुछ बच्चों को भी परेशानियां मिल सकती हैं। तो ये पिताओं के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी संतान के लिए ये थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। अब जो दूसरा पद है वो है पुष्पदंत का। ये द्वार पश्चिम दिशा का सबसे उत्तम द्वार होता है, यानी सबसे अच्छा द्वार होता है। इसका नाम है पुष्पदंत। आप पुष्पदंत के पद पर ही द्वार बनाने की कोशिश करिए। जब ये ना मिले तब आपको अन्य दो द्वारों को चुनना है। अन्य दो द्वार कौन से हैं? सुग्रीव और वरुण का पद। यानी सुग्रीव के पद और वरुण के पद पर भी द्वार बना सकते हैं, लेकिन ये द्वार आपको थोड़ी सी परेशानी में डाल देंगे, इसीलिए कोशिश करें पुष्पदंत के पद पर बनाएं। इसके साथ ही साथ सुग्रीव और पुष्पदंत मिलाकर भी बना सकते हैं अगर जगह थोड़ी सी कम लग रही है। तो पश्चिम दिशा के जो तीन द्वार हैं, यानी आपको पुष्पदंत, वरुण और सुग्रीव, इनमें से सबसे बढ़िया नंबर 1 के पद पे आता है हमारा पुष्पदंत। पुष्पदंत ना मिले तो सुग्रीव, सुग्रीव ना मिले तब वरुण के पद पर द्वार बनाना चाहिए। ये दो द्वार थोड़ा सा कष्टकारी हो सकते हैं, लेकिन इनको ट्रीट किया जा सकता है, यानी इनका उपाय संभव है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा आप कोई अन्य द्वारों को ना चुने, यानी ये 3 द्वार मैंने बताए, इनके अलावा यहाँ 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 कोई भी पद मत चुनिए मुख्य द्वार बनाने के लिए, क्योंकि ये जो द्वार है ना ये शुभ नहीं होते। अब इनके क्या नियम है? यहाँ पर जो भी द्वार बनाएंगे वहाँ पर दहलीज जरूर लगाएंगे। लकड़ी की दहलीज होनी चाहिए, मोटी दहलीज होनी चाहिए, थोड़ी ऊंची दहलीज होनी चाहिए। तो यहाँ के वास्तु दोषों को ये दूर करती है, कम करती है, समाप्त करती है। इसी तरह इन द्वारों पे दहलीज हो और इसके साथ ही साथ आयरन, तो इस दहलीज पर लोहे के तार से इन एंट्रियों को ब्लॉक करके दहलीज जरूर लगानी चाहिए। अगर आप ये काम करते हैं तो इस द्वार के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। ये बात हमेशा गांठ बांध कर रख लीजिए कि पश्चिममुखी घर को ट्रीट किया जा सकता है तब जब ये द्वार इस एरिया में आ रहे हों। अगर ये इस एरिया में आता है तो इसका कोई भी उपाय काम नहीं करता है। तो यहाँ पर जब भी आप द्वार बनवाएं दहलीज जरूर लगवाएं। इसके साथ ही साथ आप घर के अंदर का वास्तु भी ठीक रखेंगे। अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। केवल मुख्य द्वार बना लेने से ही हमारा घर वास्तु के अनुसार नहीं बनता है। अभी मैंने आपको मुख्य द्वार और घर की जो बारिश के पानी की नालियाँ हैं उनके बारे में बताया। सेप्टिक टैंक और टॉयलेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेप्टिक टैंक और टॉयलेट के बारे में वैसे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, फिर भी बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप अपना टॉयलेट बना सकते हैं, यहाँ पर टॉयलेट बना सकते हैं और यहाँ पर, यानी ये 3 दिशा है ESESSW और WNW, यहाँ पर टॉयलेट बन सकता है। लेकिन सेप्टिक टैंक बनाने के लिए सिर्फ 2 दिशाएं हैं, WNW और ESE, जिसमें से ये दिशा सर्वोत्तम है टॉयलेट और सेप्टिक टैंक दोनों के लिए। और यहाँ पर भूल कर भी इन एरिया में मान के चलिए इससे यहाँ तक ना सेप्टिक टैंक होना चाहिए ना ही टॉयलेट होनी चाहिए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। अब जानते हैं इन दिशाओं के नुकसान कब होंगे, यानी पश्चिममुखी घर में नुकसान कब होता है। तो ये पश्चिममुखी घर है, अगर ये दिशा पूर्व उत्तर से नीची हो, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा ऊंची हो और ये ढलान वाली हो, नीची हो, तब ये नुकसानदेह साबित होगा। ये घर बहुत ज़्यादा परेशानियां होंगी। अगर मुख्य द्वार वायव्य कोण में होगा यहाँ पर तो कानूनी विवाद हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले आ सकते हैं। अगर इसका मुख्य द्वार नैऋत्य कोण में होगा, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये गंभीर संकट देगा, रोग देगा, आर्थिक स्थिति भयंकर तरह से बिगाड़ देगा। तो ये 2 जगह पर
यहाँ मुख्य द्वार नहीं हो और ना ही यहाँ पर हो, कोर्ट कचहरी के मामलों में आप फंस सकते हैं। ये दिशा कहीं से भी कटी और बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। टी पॉइंट पर भी ये दिशा नहीं आनी चाहिए, यानी आप अपना घर बनवा रहे हो तो घर के सामने कोई टी पॉइंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव आपके घर में भर देगी ये दिशा, इस बात का ध्यान रखें। अब जानते हैं यहाँ पर कौन कौन से रोग आ सकते हैं। अगर ये दिशा नीची है तो परिवार में फेफड़े, मुख और छाती संबंधी चमड़ी के रोग भी आ सकते हैं। यानी ये दिशा इन दिशाओं से, उत्तर पूर्व दिशाओं से नीची रहेगी तो इस तरह के रोग यानी फेफड़ों के रोग, मुख के रोग, छाती और चमड़ी के रोग आ सकते हैं। बारिश का पानी यहाँ से निकलना चाहिए, इसकी जगह अगर डायरेक्ट यहाँ से निकलता है तो कोई गंभीर और लंबी बीमारी भी दे सकता है। इसीलिए इस पाइप को यानी बारिश के पानी के पाइप को यहाँ से हटाकर यहाँ लगाइए और फिर यहाँ से निकलने दीजिए। पश्चिमी दीवारों पर अगर दरार आ जाएगी तो घर में कोई गुप्त रोग हो सकता है, सीलन आ जाए तो ये सारी परेशानियां हो सकती हैं। अगर पश्चिम दिशा के इन एरियाओं में रसोई बना हो या अग्नि संबंधी कोई कार्य होता हो तो परिवार में फोड़े, फुंसी, मस्से, तिल्ली और पित्ती, गर्मी चढ़ना आदि इस तरह के रोग हो सकते हैं। इसीलिए पश्चिम मुखी घर बनाते समय जो बातें आपको बताई हैं उनका हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो बातें हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण तभी साबित होंगी जब इनको आप अप्लाई करोगे और इनके सिम्टम मैच करिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके घर में ऐसी कोई परेशानी चल रही है, आप उसको मैच करिए कि वास्तव में ये बीमारी है या नहीं है, और अगर वो मैच हो रही है तो मान के चलिए यहाँ पर वास्तु दोष हो सकता है। पश्चिम मुखी जो प्लॉट होते हैं वो बिजनेस और बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाते हैं। मैंने कई ऐसे बिजनेसमैन को देखा है जो पश्चिम मुखी प्लॉट में घर भी बनवा रहे हैं और पश्चिम मुखी प्लॉट पर ही उनका बिजनेस चल रहा है, तो दोनों ही फल फूल रहे हैं। यानी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत कर देता है ये पश्चिम मुखी प्लॉट। अगर अंदर का वास्तु भी बहुत अच्छा हो तो ये प्लॉट इंसान को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। उसका जो बिजनेस है यानी जो उसका काम है उसको बहुत ही हाइट देता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि पश्चिम मुखी प्लॉट गलत होते हैं, बुरे होते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये अगर एरिया कोई कटा हुआ है तो यहाँ पर उसको ट्रीट करें, ये एरिया बढ़ा हुआ है तो उसको ट्रीट करें। जैसे कोई एरिया यहाँ का बढ़ जाता है, आप देखिए अगर पश्चिम मुखी ये एरिया बढ़ेगा तो ये आयरन के तार से ब्लॉक कर लीजिए, और कटेगा तो आप वाइट कलर के नहीं सफ़ेद पेंट से ब्लॉक कर लीजिए। यहाँ पर जो भी कलर यूज करें वो कोशिश करें कि लाल ना हो, हरा कलर ना हो। तो इस तरह के कुछ वास्तु टिप्स हैं। तो पश्चिम मुखी घर को बहुत ही अच्छा यानी वास्तु सम्मत बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे रसोई घर आप साउथ ईस्ट में बना सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं। टॉयलेट की मैंने दिशा बता दी। पूजा कक्ष आप इस एरिया में कहीं भी बना सकते हैं। इसी तरह हमारा नैऋत्य का जो एरिया है यहाँ पर मास्टर बेडरूम बना सकते हैं, यहाँ पर बच्चों के पढ़ाई का कमरा बना सकते हैं, यहाँ गेस्ट रूम बना सकते हैं। ब्रह्म स्थान को हमेशा खाली छोड़िए, खुला छोड़िए। यहाँ पर कोई भी बाहरी निर्माण, कोई पिलर खंबा नहीं होना चाहिए। सीढ़ियाँ आपको बनानी है तो सीढ़ियों के लिए भी ये जगह बिल्कुल सही है। आप इस एरिया में सीढ़ियाँ बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। तो आपको अपने घर में ये दिशाओं को बस समझना है और कौन सी चीज़ कहाँ बनेगी बस उसका ध्यान रखना है, और इसी से आपका बहुत अच्छा घर बनकर तैयार हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कोई जानकारी रह गई हो, कुछ और जानना है तो कमेंट करिए। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।